Hello and good morning, my dear little friends of class 6th. This is my first video that I am recording and presenting for you. I hope, like the rest of the videos for other classes, you will like and enjoy this video and the upcoming videos too. So, please subscribe to my videos so that you will get the notifications of the same regularly. मेरे प्यारे कक्षा छठी के छोटे छोटे छात्रों, ये मेरी पहली वीडियो प्रस्तुति है आप लोगों के लिए। और जिस तरीके से मैंने बाकी क्लासेस के लिए वीडियोस बनाए हैं, उसी तरीके से मुझे आप लोगों से भी उतना ही प्यार मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। वीडियोस को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। Dear friends, before going to pay attention towards today's lesson, I wish to ask you a simple question, a very simple question. What type of a person will you like to make friendship with? A person with a good character or a person with the bad one? मेरे छात्रों, आप लोगों को ये मैं पूछना चाहूँगा कि आप कैसे व्यक्ति के साथ अपनी मित्रता करना पसंद करेंगे? जो व्यक्ति अच्छे चरित्र वाला है या बुरे वाला है? What is your answer? I am pretty sure that you would like to make friendship with the person with a good character. You would never like to make friendship with the person with the bad one. Why? Why is it so? ऐसा क्यों कि अच्छे चरित्र वाले इंसान के साथ ही आप मित्रता करना पसंद करेंगे? क्योंकि ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान जैसे व्यक्तियों के साथ अपनी मित्रता करता है, उसी से उसकी पहचान बनती है। और इसीलिए हम सब अच्छे व्यक्ति का ही चयन करेंगे, अच्छे व्यक्ति को ही चूज करेंगे मित्रता करने के लिए। सो today we are going to learn a very beautiful topic, and the name of the topic is A Tale of Two Birds. Before going to pay attention towards the topic, let's see some difficult words that you are going to see in this lesson. Storm, that is destructive weather due to strong wind and rain. Storm, that is tufan. Robbers, thieves or burglars. चोर, डकैत, रॉबर्स का मतलब होता है। फॉर्चुनेटली, लकीली, बाय गुड लक, नसीब से। ब्लू डाउन, टू मेक फॉल, गिर जाना। हंट, टू चेज एन एनिमल टू किल, शिकार करना। अमेज्ड, सरप्राइज्ड, आश्चर्य होना। कंफर्टेबल, टू बी एट ईज, आराम से। वेलकम, टू ग्रीट, अभिवादन करना, स्वागत करना। अलाइक, सिमिलर, आइडेंटिकल, सेम। कंपनी, टीम और फ्रेंड सर्कल, मित्रता। इमिटेट्स, दैट इज कॉपीज, अनुकरण करना। Summary of the lesson. Now we are at the phase of the summary of the lesson, the gist of the lesson. Once there lived a mother bird with her two newborn baby birds on a tall tree in a forest. एक वन में अपने दो नन्हे मुन्ने पंछियों के साथ एक माता पंछी रहती थी। ऑन ए टॉल ट्री, बहुत बड़े पेड़ पर उसका घोंसला था। वन डे देयर केम ए बिग स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, और एक बार वहां पर बहुत बड़ा तूफान आया। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड द टॉल ट्री फेल डाउन एंड द मदर बर्ड डाइड इन द स्टॉर्म। और वो जो स्टॉर्म था, वो जो तूफान था, इतना बड़ा था कि उस तूफान की वजह से वो जो पेड़ था जहाँ पर वो माता पंछी अपने दो नन्हे मुन्ने पंछियों के साथ रहती थी, तो वहाँ वो पेड़ टूट गया, उसका घोंसला भी टूट गया, और वहाँ पर वो जो माता पंछी थी उसकी मृत्यु हो गई। हर टू बेबी बर्ड सर्वाइव्ड बट दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन दैट स्टॉर्म, एंड हर टू बेबी बर्ड्स दे लिव्ड बट दे गॉट सेपरेटेड
वन वेंट इनटू वन डायरेक्शन एंड द अदर वेंट इनटू अदर डायरेक्शन। उसके जो दो नन्हे मुन्ने पंछी थे, बच्चे थे, वो एक दूसरे से बिछड़ गए, एक दूसरे से जुदा हो गए। One of them reached near a gang of robbers and the other one landed near a Rishi's ashram. So where did they find their homes? उनके घर कहाँ हुए अभी? One of them went near the cave of a robber and the other went landed near a Rishi's ashram. उनमें से एक जो था वो डकैतों के गुफा के पास वहाँ पर गिर गया, वहाँ उसने अपना घर बना लिया। और जो दूसरा था वो ऋषि के आश्रम के पास गया कि जिसने अपना घर वहां पर बना लिया। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज ए ह्यूज स्टॉर्म एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टॉर्म द टॉल ट्री वेयर द मदर बर्ड लिव्ड along with her two baby birds died in that storm, and one of the birds who survived landed near the robber's cave and the other one who survived landed near a Rishi's ashram. The mother bird died and her two baby birds got separated from each other. और दोनों पंछी एक दूसरे से बिछड़ गए। Days passed and the baby birds became big birds now. After many days, the baby birds which were the small ones, now they grew. They became the big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक बार उस प्रदेश का जो राजा था, he came to hunt. वहां पर वो शिकार करने के लिए गया। The king was extremely tired following a deer, and the king was very much tired because he was following a deer, and in that attempt he became very tired. और जो राजा था वो एक हिरन का पीछा करते करते बहुत ही थक गया। He came and sat under the tree near the cave of robbers. So he sat down under the tree where there was the other bird, and that bird was near the robber's cave. वहाँ पर जहाँ उन डाकुओं की गुफा थी, वहाँ नज़दीक में एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे राजा आराम करने के लिए बैठा। Suddenly the king heard a big brown bird's voice. Suddenly, abruptly, अचानक राजा ने वहाँ एक बड़े ब्राउन बर्ड की आवाज़ सुनी। The bird said, "Hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." And what was the bird saying? And the bird was telling the robbers that they should rob the king. राजा के वहां आने की सूचना वो जो पंछी था उन डाकुओं को दे रहा था, और उसने क्या कहा? वहां पर पेड़ के नीचे कोई तो भी है। Come and take his jewels and his horse. तुरंत आ जाओ और उसके जो ज्वेल्स है, जो गहने हैं, द ऑर्नामेंट्स विच वर बीइंग वोर्न बाय द किंग, टेक देम अवे फ्रॉम द किंग एंड हिज हॉर्स ऑल्सो. हरी अप, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लीप, नहीं तो वो वहां से भाग जाएगा. द बर्ड वॉज कॉलिंग द रॉबर्स टू रॉब द किंग. द किंग वॉज अमेज्ड, द किंग वॉज सरप्राइज्ड. राजा को बहुत आश्चर्य हुआ. ही क्विकली रोड अवे फ्रॉम द केव एंड रिच्ड नियर द ऋषिज आश्रम. वहां से राजा घुड़सवारी करते हुए तुरंत ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा. Here again he heard a bird's voice which was soft and nice. And when the king came near the Rishi's ashram, once again he heard the sound of the same bird, but it was very soft and nice. It was very welcoming sound. It was very comfort giving sound. बहुत ही सुंदर ऐसी उसी पंछी की तरह दिखने वाले दूसरे पंछी की आवाज वहां पर राजा ने सुनी. Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. The bird welcomed the king.
उस पंछी ने राजा का स्वागत किया और राजा को उस आश्रम की कुटिया में बैठने के लिए कहा और आराम करने के लिए कहा. And he also told that the rishi will be back soon. There is some cold water in the pot, and he also offered some cold water to the king. राजा को उसने पानी वहां से लेने के लिए भी कहा. Again the king was amazed because the bird was looking exactly like the one near the cave, but this bird's voice was so nice and gentle. राजा को फिर से आश्चर्य हुआ. He became surprised once again because the bird near the Rishi's ashram was looking like the same one which was near the robber's cave. But there was a huge difference between the bird near the robber's cave and the bird in the Rishi's ashram. The bird told the king, because the bird was looking exactly like the one near the cave, but the bird's voice was so nice and gentle. The bird told the king that his brother had learned that language from the robbers. और उस पंछी ने कहा कि वह उसका भाई था जो डकैतों की गुफा के पास उसका घोंसला बनाए बैठा है. और उसने ये भी कहा कि वह जो भाषा है, अशोभनीय भाषा, असभ्य भाषा, उसने वह भाषा वहाँ के डकैतों से सीखी है. When the rishi came, the king shared the story of the birds with him. And when the rishi came, the bird spoke about the story of these two birds. The rishi smiled and said, राजा ने ऋषि को यह बात बताई कि जो दो पंछी थे उनका अलग अलग बर्ताव कैसे. तो फिर ऋषि का क्या उत्तर था देखिए. वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. जिस तरीके से आपकी मित्रता होती है उसी तरीके से आपकी पहचान होती है. दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक्स ऑफ रॉबर्स. ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल. और जो पंछी डकैतों के मित्रता में है वह पंछी उनकी कॉपी करता है, उन्हीं के जैसा बर्ताव करता है, उन्हीं के जैसा बोलता है, उनके जैसा उसका चरित्र हो चुका है. दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड. दिस वन, इट मीन्स विच वन? द वन नियर द ऋषिज आश्रम, दैट बर्ड. और यह पंछी जो ऋषि के आश्रम में है हैज ऑलवेज हर्ड व्हाट ऋषि स्पोक. और उसने ऋषि के कहने का हमेशा माना और सुना, और उसी कारण की वजह से वो ऋषि जैसा ही बर्ताव करता है. ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम एंड ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. ही ग्रीट्स पीपल. वो लोगों का स्वागत करता है, उनके साथ अच्छी मित्रता का व्यवहार पेश करता है. सो आई होप यू लव्ड दिस स्टोरी. सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? क्या नीति शिक्षा आपको इस कहानी से मिलती है? मॉरल इज वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. द वे वी हैव अवर फ्रेंड्स, वी आर नोन बाय द पीपल, वी आर आइडेंटिफाई द पीपल इन द सेम वे. जिस तरह की अपनी मित्रता होती है, जैसे लोगों के साथ अपनी मित्रता होती है, वैसे ही अपनी पहचान समाज में बनती है. होप यू लाइक दिस story. So you can see here the king was so surprised to hear the bird in the Rishi's ashram. Hope you have understood. Now we come to the final phase, that is recapitulation. Answer the following questions. How did the two baby birds get separated? दो छोटे पंछी किस तरीके से बिछड़ गए. सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम? उनको अपने घर कहाँ पर मिले. व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? स्ट्रेंजर दैट इज अननोन पर्सन. अपरिचित व्यक्ति को पहले पंछी ने क्या कहा? हु इज द स्ट्रेंजर हियर? कैन यू गेस? द स्ट्रेंजर इज द किंग. व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम?
दूसरे पंछी ने उसको क्या कहा? हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड? ऋषि ने राजा को किस तरीके से बताया कि उनका अलग अलग व्यवहार क्यों था और कैसे था? होप यू हैव liked these stories. Please like and subscribe and share. Thank you very much. May the Almighty God bless you.